दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, परदेसी फैमिली बाजार, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिला योजन समिति की बैठक हंगामे के बीच हुई संपन्न। मंत्री धर्मपाल सिंह सहित जिले के सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। जिला योजन समिति की बैठक का जिला पंचायत के कई सदस्यों ने किया बहिष्कार। कहा सदस्यों के अधिकारों की कटौती कर रही है सरकार। जिला योजन समिति की बैठक संपन्न करके मंत्री धर्मपाल सिंह ने की प्रेस वार्ता। कहा सबका साथ सबका विकास। कारोबारी की हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे कट्टा, कारतूस सहित मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। 1 फरार 3 गिरफ्तार। चुनाव संबंधित दरों को निर्धारित करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ ADM सिटी ने की बैठक। राजघाट पुलिस और आबकारी टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्ची शराब के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में लहन 300 लीटर शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। निषादों के नेता संजय निषाद ने की प्रेस वार्ता। कहा 7 मार्च को होगा हल्ला बोल। और डॉक्टर संजय निषाद के हल्ला बोल रैली पर बोले अमरेंद्र निषाद। किया जा रहा है रैली के माध्यम से निषादों का शोषण। गोरखपुर के जिला योजन समिति की बैठक का आयोजन GDA सभागार में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोरखपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, CDO अनुज सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित भारी संख्या में पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जैसे ही बैठक आरंभ हुई तुरंत ही जिला पंचायत सदस्यों के लोगों ने इसका विरोध किया और नारेबाजियां शुरू कर दी। नारेबाजियों के दौरान जिला पंचायत के कुछ सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार किया और नारे लगाते हुए बाहर चले गए। इसी हंगामे के बीच बाद में यह बैठक आयोजित की गई। आपके माध्यम कोई बैठक होगी जिसको सूचित नहीं कराई जाएगी, या बैठक आपके पास जो भी बुलाई गई है नियम विरुद्ध है। आप खुद बुलाया नियम विरुद्ध। सर का मैं इस सदन की ओर से अब मैं DDO साहब से आग्रह करूंगा कि वो माननीय विधायक शहर विपराज श्री महेंद्र पाल सिंह जी का देकर स्वागत करें। कुछ देकर स्वागत करें। उपस्थित हमारे सभी जिला पंचायत सदस्यगण, नगर पंचायत अध्यक्षगण, पार्षदगणों का भी स्वागत की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बिंदुओं पे बात करेंगे। जी माननीय मंत्री जी, पहले हम लोग बात सुन लीजिए। जब हम लोगों को बुलाने का माननीय विधायकगण और जिला योजना के निर्वाचित सदस्य संशोधन में आपसे आग्रह करूंगा। जिला पंचायत सदस्य संघ की ओर से जिला योजन समिति की बैठक जो कि GDA सभागार में आयोजित की गई, उसका बहिष्कार किया गया। पंचायत सदस्यों ने जमकर नारेबाजियां की और जिला पंचायत सदस्यों के अधिकारों में हो रही लगातार कटौती के संबंध में अपनी आवाजें बुलंद की।
अपने इस विरोध के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संघ के संरक्षक रजनीश यादव ने कहा कि लगातार ये सरकार पंचायत के सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर रही है। पंचायत के जो सदस्य जिला योजना के लिए निर्वाचित सदस्य होते हैं, बड़ी संख्या है हमारी इस सदन में जिला योजना के। हमारी उपेक्षा करते हुए जनहित के जो सवाल हम उठाते हैं उनकी उपेक्षा करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री लगातार हमारी बातों को दरकिनार करते हैं, अलोकतांत्रिक रवैया अपनाते हैं। उनके अलोकतांत्रिक रवैये और जनहित की लगातार उपेक्षा किए जाने के विरोध में आज जिला पंचायत के सभी सदस्य जो जिला योजना समिति के सदस्य हैं, उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक का बहिष्कार किया है। बैठक के इसी क्रम में जिला योजना समिति की योजनाओं के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये सभी योजनाएं समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेंगी, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई भी देगा। जिला स्तरीय अधिकारी प्राइमरी स्कूलों में कब से पढ़ाना शुरू करेंगे? देखिए, आज जिला योजना में ये विषय चर्चा आई है। काम तो बहुत है, चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से महीने में 15 दिन में जाने का काम अगले सत्र में शुरू कर देंगे। मंत्री जी को जिला पंचायत सदस्य थे, उनका कहना था कि क्षेत्र में उनको दो बार बैठक हो चुकी है, कोई योजनाएं नहीं मिली है उनको। गांव में खड़ंजा लग रहा है, हैंड पाइप लग रहा है। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत में कहने का हक है। जिला पंचायत से उनका विकास होता है। जिला पंचायत में एक योजनाएं हैं, जिला पंचायत के माध्यम से उन्हें विकास कराना चाहिए। और यहाँ बैठते वो यदि विकास में उनकी रुचि होती तो यहाँ जिला योजना में अपनी बात रखते, तो जिला योजना में उनके विकास की योजनाओं को हम सम्मिलित कराने का काम करते। वो तो विकास में उनकी रुचि ही नहीं है। आते ही उन्होंने तो अपनी बात कहना प्रारंभ कर दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब कृषि से संबंधित चर्चा होती, कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश की तरक्की तब होगी जब ग्रामीण भारत की तरक्की होगी, और ग्रामीण भारत की तरक्की तब होगी जब गांव की तरक्की होगी, और गांव की तरक्की तब होगी जब खेती की, किसान की, खलिहान की तरक्की होगी। यदि वो विकास से जुड़े हुए लोग होते तो कृषि के मुद्दे पर बैठकर चर्चा करते और उसमें सुझाव देते। वो तो विकास विरोधी है। बेलघाट पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने व्यापारी दुर्गेश कसौदन की हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल बरामद की। पकड़े गए अभियुक्त सूरज गौड़, अमित यादव, अभिषेक शाहनी है, जो कि गोरखपुर के अलग अलग थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। पुलिस ने इनको बेलघाट थाना क्षेत्र के रतन ढाला के पास से गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी भी एक अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से फरार है। इस मामले की जानकारी संयुक्त रूप से एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। सूरज गौड़ हैं और शैलेंद्र हैं, और ये अमित और अभिषेक, 3 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें शैलेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। 10 लाख रुपए के रंगदारी से संबंधित प्रकरण है ये। इनका मेन मोटो केवल रंगदारी था या और क्या, कैसे किस तरह से घटना को अंजाम देते थे, कौन कौन और लोग इनके साथ शामिल थे, कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, रंगदारी से संबंधित है ये। फिलहाल इनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। 9 जनवरी को भी अपना फ़ोन से घर वालों को फ़ोन करके ये पैसे की मांग की गई थी। फिर जब कोई मुकदमा वगैरह नहीं लिखा गया, उसके बाद फिर इनका हिम्मत बढ़ा, फिर दोबारा रंगदारी के इन्होंने मांग किया, और ये 20 तारीख को ही ये सब वहाँ जा करके दो लोग 2 मोटरसाइकिल पर अपना सवार होकर के अपना इस घटना को अंजाम दिए। के ऊपर कुछ कर्ज वगैरह भी था और इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने सोचा कि मतलब इजी टारगेट है, और इन लोगों ने दोबारा इस घटना के लिए वहाँ पे गए। इनका ऐसा कहना है कि इनकी मंशा वहाँ थी मर्डर करने का नहीं था, गोली मार के डराने की मंशा थी, लेकिन गोली लग गई और वहाँ ये घटना कारित हुई। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 लोग गए थे, जिसमें थी सूरज गौड़, जो उसी गाँव का रहने वाला है, बघाड़ का। उसने ही अन्य अपराधियों को चिन्हित कराया था, दिखाया था। इसमें गौरतलब ये है कि इनकी मंशा वहाँ पे नागेंद्र को मारने की थी, और इन्होंने नागेंद्र के फ़ोन पे रंगदारी मांगी थी, जो इसका भांजा था मृतक का। नागेंद्र के फ़ोन पे रंगदारी मांगी गई थी, और उस दिन नागेंद्र अपने भाई के साथ
शहर क्षेत्र में आया हुआ था यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, उसके घर पे शादी का कार्यक्रम था। तो जिस दुकान को इसने दिखाया था कि इस दुकान पर और इस फला गाड़ी TVS पे जो व्यक्ति आएगा उसको गोली मारनी है, उस दिन नागेंद्र ना आकर उसका जो मामा था दुर्गेश कसौधन, वो उस गाड़ी पे बैठा और वो अपने घर के लिए जाने लगा। और शैलेंद्र सिंह को जो चीज़ें बताई गई थी तो उस हिसाब से उसने वहाँ पे गोली चलाई और उसने वहाँ पे हत्या करी थी बाद में उसमें। तो पूरी घटना यही है। अभी 3 लोग, अभी आप देखें 3 लोगों की गिरफ्तारी आपके समझ हुई है। एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद हुआ है पैशन प्रो। ये थानाध्यक्ष बेलघाट के वहाँ जाने के उपरांत ये प्रथम सफलता उनको प्राप्त हुई है क्राइम ब्रांच के साथ। और अभी इसमें जो अपराधी है शैलेंद्र सिंह, जो मतलब समझिए कि पूर्व में ये 302 में जेल जा चुका है, वो और ठीक उसके अलावा अन्य चीज़ें भी उसके पकड़े जाने के बाद और बरामद होंगी। बाकी हम इनके नेटवर्क को ठीक खंगाल रहे हैं कि इन लोग के यहाँ पे अन्य साथी कौन कौन है शहर क्षेत्र और यहाँ के बाहर जो इनके साथ काम करते हैं, कौन इनको शरण देते हैं और घटना के उपरांत ये कहाँ कहाँ रुके थे। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव के संबंध में दर को तय किए जाने के विषय में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में ADM सिटी RK श्रीवास्तव की मौजूदगी में किया गया। बैठक में भाजपा, सपा, बसपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सेदारी ली और इस संबंध में दरों के निर्धारण करने के लिए अपने अपने राय भी दिए। तो क्या 500 से अधिक थोड़ा 100 रुपया ही बढ़ा देते, 500 कर लेते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, पंडाल और बल्ली का किराया। बल्ली अलग हो जाता है, पंडाल अलग है। इसको बताइए। गत दिनों कुशीनगर में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, जिससे कि पूरा का पूरा आबकारी महकमा हिल गया था। गोरखपुर में भी जहरीली शराब के खिलाफ SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशन पर कई जगह छापेमारी की गई, जो कि अभी तक जारी है। राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी में पुलिस को इस बाबत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कच्ची शराब जो कि धीरे धीरे कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है, उसे JCB से तबाह किया गया। आबकारी और पुलिस महकमे के इस अभियान में जहां एक ओर भारी मात्रा में लहन नष्ट किए गए, वहीं दूसरी ओर लगभग 300 लीटर शराब भी बरामद हुई। मौके पर कच्ची शराब बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
आबकारी और पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में एसपी तिवारी जो कि ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर हैं, आरके सिन्हा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, विजय प्रताप सिंह जिला आबकारी अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में आबकारी निरीक्षकों और सिपाहियों की मौजूदगी रही। वहीं पुलिस विभाग की ओर से भी इस अभियान की कमान इंस्पेक्टर राजघाट ने संभाली। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा है कि जब तक इस कच्ची शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ नहीं दी जाती, ये अभियान जारी रहेगा। भोर में राजघाट थाना क्षेत्र के मुतानी में, जहाँ पे कच्ची दारू बनने की सूचनाएं मिलती रहती हैं, थाना राजघाट की पुलिस टीम ने वहाँ दबिश देने का कार्यक्रम शुरू किया था। बरामदगी चल रही थी और कच्ची के जो लाहन नष्ट किए जा रहे थे। अभियान शुरू होने के लगभग 2 घंटे बाद एक्साइज आबकारी की टीम भी पहुंची है और फिर ये ऑपरेशन ज्वाइंट हो गया। लगभग वहाँ पे 300 लीटर कच्ची दारू और कई हज़ार लीटर लाहन नष्ट किए गए हैं और 2 आदमी हिरासत में लिए गए। सर जेसीबी भी यूज किया गया? हाँ, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जहाँ पे इस तरह की थी, जहाँ जेसीबी यूज हो सकती थी, कुछ जगह प्लाटिंग चल रही थी तो वहाँ जेसीबी जाके उसके माध्यम से कुछ लाहन को नष्ट किया गया। निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान हल्ला बोल रैली जो कि 7 मार्च को निकाली जाएगी उसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता से कई शासनादेश अभी भी लागू नहीं हो पाए हैं, जिससे कि कर्मचारी, शिक्षा मित्र, रसोइयों का बुरा हाल है। इन सभी वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए हल्ला बोल रैली की जाएगी। तो को अभी 11/2/2019 को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ है, 11 फरवरी 2019 को, कि जो शासनादेश था 11 और 21 और 22 12/2016 का और 31 12/2016 के जो शासनादेश थे वो सही है और ये पिछड़ी जात से इन्हें निकाल दिया गया है। इन्हें अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। वो तहसील के यहाँ पड़ा हुआ है। उसको लेकर कल एक हल्ला बोल रैली है। गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, जो मजदूर हैं, इनके साथ जो धोखेबाजी हो रही है, संविदा कर्मचारियों के साथ जो धोखेबाजी है, कल वो पोल खोल है और हल्ला बोल रैली है। कल ये स्पोर्ट कॉलेज है खजांची चौराहे बगल में, वहाँ भगवानपुर एक गांव है खास है, वहाँ बहुत बड़ी फील्ड है निषादों की, उसी में बहुत बड़ी रैली है, लाखों लोग उसमें आएंगे। तो प्रेस वार्ता का यही कहना मेरा था कि कल प्रेस मीडिया के लोग और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि इस उपेक्षित समुदाय को, जो शासन प्रशासन का जो धुलमुल रवैया रहा है, उस उपेक्षित समुदाय की मदद की जाए और इस जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाए और भाजपा को उखाड़ के फेंकने की रैली की जाए। निषादों के तथाकथित नेता कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए सपा के अमरेंद्र निषाद ने उनके हल्ला बोल रैली जो कि 7 मार्च को निकाली जाएगी निशाना कसते हुए कहा है कि ये निषादों का शोषण कर रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। देखिए, उनके साथ जाकर, उनके साथ किसी प्रदर्शन में, उनके किसी निजी कार्यक्रम में हम लोग का जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो लोग केवल भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। आरक्षण की बात जो कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ है, आप रामविलास निषाद जी, इन्होंने कोर्ट में किया मुकदमा, ये मुकदमा देखते हैं और वो लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को, देश को, कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी गुमराह कर रही है इस चीज़ से। नहीं, कोई मुलाकात हमारी नहीं है उनसे। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।